छोटी सी कथा है, आपने नाम सुना होगा नचिकेता का। नचिकेता के पिता जो थे वे ऋषि थे और वे दान करते थे। तो एक दिन वे गौओं का दान कर रहे थे, तो कमजोर और बूढ़ी, लूली लंगड़ी, दुग्ध विहीन गायों को दान कर रहे थे। कितने लोग दान तो करते हैं, पर ऐसी चीज दान करते हैं जो अब काम की नहीं रह गई है। दान भी हो गया, पुण्य भी हो गया, और कबाड़ा सामान भी घर से हट गया, और जगह खाली हो गई, और नाम भी हो गया इसने दान किया है। ये दान बेईमान का काम है। कबाड़ा दान नहीं करना चाहिए, दान हमेशा ठीक चीज का करना चाहिए। तो बूढ़ी गौओं का दान कर रहे थे। इकलौता पुत्र नचिकेता आता है और पिता के पैर छूता। बड़ा सभ्य बालक था। पैर छूकर हाथ जोड़कर खड़ा हुआ कि हे मेरे पिता, आप बूढ़ी कमजोर गायों को दान दे रहे हैं, ये साधुओं को दान दे रहे हो, ब्राह्मणों को दान दे रहे हो, गरीबों को दान दे रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ, गौशाला में अच्छी अच्छी मोटी मोटी गायें बंधी हुई हैं, दूध देने वाली बहुत हजारों गायें हैं, उनको दान करो। ये कमजोर गायें जो लोग ले जाएंगे, ये बेचारे सेवा ही करेंगे, इनको दूध तो नहीं मिलेगा। पिताजी, अच्छी गायों का दान कीजिए। तो पिता ने कहा, तुम मत बोलो, चुप रहो। बोले, तुम अच्छी गायों का दान कर दो तो मैं नहीं बोलूँगा। बोले, बेटा तू बच्चा है, तुझे ज्ञान नहीं है। ये जो अच्छी अच्छी गायें हैं ये तेरे दूध पीने के लिए बचा कर रखा। बोले, पिताजी मैं तो इकलौता बेटा हूँ, तो मैं तो एक गाय के दूध से ही तृप्त हो जाऊँगा। ये सैकड़ों हजारों अच्छी अच्छी गायें हैं, इनको दान करो। बोले, मैंने कहा ना, तुम बोला मत करो, तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब तुम्हें अभी चालाकी नहीं मालूम। वो बच्चा जिद करने लगा तो पिता को गुस्सा आ गई। ये पुराणों की कथा है। पिता को गुस्सा आ गई। उसने कहा, ज्यादा तू बोलेगा तो तुझको ही दान कर दूंगा। तो उसने फिर पिता के पैर छुए और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। बोला, पिताजी इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, जिस पुत्र के मोह में आप अच्छी अच्छी गायों को चालाकी से बचा कर रखे हैं, लालच कर रहे हैं, और खराब खराब बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं। उस पुत्र के मोह को छोड़कर पुत्र को ही दान कर दो, तो ये गायें भी दान हो जाएंगी। मेरा सौभाग्य, मैं दान होना चाहता हूँ, मुझे दान कर दो। तो पिता को गुस्सा और आ गया जाता है कि जो बताओ उसी में बोलता जाता है। पिता ने कहा, तुझको मैं यमराज को दान कर देता हूँ, जा यमराज के। बेटे ने कहा, वाह धन्य हो पिताजी, मरने के बाद सब यमराज के यहाँ ही जाते हैं, वहीं जाना पड़ता है। मेरा पिता कितना बुद्धिमान है, जिंदा में ही यमराज को दे दिया। अब यमराज का दरबार भी ठीक से देखूंगा। यमराज का हो गया, अब तो उनके पास रहूंगा, मेरा और प्रभाव बढ़ गया। पिता के पैर छू करके वो बालक यमराज के दरबार चला गया। यमराज के यहाँ जब पहुंचा तो वहां यमराज 3 दिन के लिए कहीं बाहर यात्रा पर गए थे। प्रोग्राम होगा कोई उनका। यमराज के पास भी प्रोग्राम बहुत रहते हैं। तो यमराज मिले नहीं, तो यमराज की पत्नी यमराजिन मिली। तो यमराजिन के पैर छुआ। बड़ा विनम्र बालक था। अपने से बड़ों को पैर छूना, प्रणाम करना, ये पहचान है आपकी महानता की। नमस्कार करना, ये नमस्कार कोई साधारण चीज नहीं है। नमस्कार अहंकार को खत्म करने का साधना है। जिसके पास बहुत अहंकार है वो अपने माँ बाप को भी नमस्कार नहीं करता है। जिसके पास बहुत अहंकार है वो अपने गुरु को भी प्रणाम नहीं कर पाएगा। मंदिर में भी हाथ नहीं जोड़। कितने मंदिरों में आरती होती है तो लोग हाथ कहाँ जोड़ते, ऐसे खड़े रहते, ऐसे हाथ करके।
नेताजी बने खड़े, कोई ऐसे हाथ करके खड़ा, कोई ऐसे पेट पर हाथ करके खड़ा कि पेट संभाले रोने भगवान काट ले जाएगा। मैं देखता हूं मूढ़ लोगों को, वहां भगवान के पास गए हैं आशीर्वाद लेने, दुआ लेने, और घमंड छोड़ नहीं पाए। अंतःकरण में घमंड भरा है, अज्ञान भरा है, और भगवान से मांगने गए हैं कुछ आशीर्वाद देना है। तो ये गोबर भर के ले गए हो, आशीर्वाद देंगे भगवान गोबर में, वो भी खराब हो जाएगा। पहले ये खाली तो हो जाओ, तो अभिमान तो छोड़ो। हाथ जोड़कर ऐसे क्यों नहीं खड़े होते? ऐसे खड़े हो जाओ, ताली बजाते रहो, तुम्हें पता ही ना चले कि मेरे पास कोई अहंकार है। इतनी सरलता आ जाए। ये मंदिर हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए है। ये माता पिता को सुबह उठ के प्रणाम करने का जो रूल है हमारे धर्म में, भारतीय संस्कृति में, ये अहंकार से मुक्त होने का रूल है।